अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपका दिन है आज बहुत ही हंसी खुशी के साथ गुज़र रहा होगा। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज पूरा दिन काफ़ी बिज़ी रही गेस्ट में और हमारे घर दावत थी मेरी सिस्टर्स की, और जिसकी वजह से काफ़ी बिज़ी रही और मैं पूरा दिन जो अपना व्लॉग है वो शूट नहीं कर सकी। तो अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ रात से एंड इंशाल्लाह आई विल अपलोड इट टुमारो। तो कल सुबह तक आपको जो मेरा व्लॉग है वो मिल जाएगा। और 2 दिन से मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि बस जब से दोबारा से वर्किंग डे स्टार्ट हुए हैं, दोबारा से जॉब की तरफ मूव ऑन किया है, तो रूटीन थोड़ी ज़्यादा टफ़ हो गई है। और आपको पता ही है कि वर्किंग वुमेन के लिए घर और जॉब दोनों को मैनेज करना कितना टफ़ हो जाता है। यहाँ पे मुझे अपने रेजोल्यूशंस जो हैं वो कट करने थे क्योंकि ये मुझे अपने बोर्ड रिकॉर्ड के लिए चाहिए और उमर मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। और माशाल्लाह से उमर हमेशा मेरे साथ हेल्प करवाते हैं जब भी मेरे स्कूल से रिलेटेड कोई टॉपिक हो या मेरी जॉब से रिलेटेड कुछ भी कटिंग या कुछ भी चीज़ हो, तो जो उमर हैं वो मेरी हेल्प करवाते हैं। यहाँ पे हम दोनों ये रेजोल्यूशंस कट कर रहे थे। तो हर दफ़ा मैं कोई डिफरेंट शेप जो है वो प्रिंट आउट करवाती हूँ। इस दफ़ा मैंने सोचा ये बियर्स प्रिंट आउट करवाते हैं। एक तो इनकी कटिंग भी थोड़ी सी जो इजी थी और दूसरा ये कि थोड़े खूबसूरत भी लगेंगे। डिफरेंट कलरफुल पेजेस में जो है मैंने इनको कट कर लिया। जब मैं इनको पेस्टिंग करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो इनकी फाइनल लुक है वो किस तरह से आती है। और यहाँ पर बड़ी हंसी खुशी मेरे रेजोल्यूशंस को कट कर रहे हैं। ये मूसा मेरा पाला बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़्यादा तंग नहीं करता, अच्छा बच्चा है। इसको मैं भी शॉवर दे के हटी थी और अब जब से इसने चलना स्टार्ट किया है तो फिर क्या करता है कि बस कभी तो विदाउट शूज़ चल रहा होता है और कभी बस बच्चों को पता ही है आपको, कभी नीचे बैठ के प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको बार बार जो है वो शॉवर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मूसा को यहाँ मैंने शावर दे के डायपर चेंज कर दिया था। इसकी मैंने ये बकेट बनाई हुई है, इसके अंदर इसके जो सारे टॉयज़ हैं वो रख देती हूँ और फिर ये जो है अपने टॉयज़ के साथ जो है वो प्ले करता रहता है। आपको पता है बच्चों के छोटे छोटे से टॉयज़ होते हैं, रैटल्स दिस एंड डैट, तो एक ही अगर टोकरी में या किसी बकेट में आप रख दें बच्चों के लिए प्ले करना ईजी है। ये देख रहे हैं आप रूम कितना मैसी किया हुआ है। मूसा ने अपने सारे टॉयज़ जो है वो खींच के अपने रूम में ले आता है। कार, हॉर्सेस, ट्रक्स, ईच एंड एवरीथिंग, ही वॉन्ट एवरीथिंग इन हिज रूम। और रात में जो है वो उसने प्ले करना होता है उनके साथ। तो बस यही सब कुछ चलता रहता है। और मैंने जो है अपने ड्रेसेस सुबह के लिए प्रेस कर लिए थे। बाय प्रोफेशनली आई एम अ टीचर, दैट्स वाई जो अपने जो ड्रेसेस हैं वो प्रेस कर लेने चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस जो हैं अपने और मूसा के प्रेस करके रख लिए थे, साथ उमर के भी। तो जी कबर्ड ओपन की जाए और देखा जाए कि कल कौन सा ड्रेस पहना जाए। ये सारे ड्रेसेस जो है मैंने प्रेस करके ऑलरेडी रखे हुए थे, हैंग कर दिए थे। और सोच रही हूँ इसमें से ब्लैक ड्रेस पहनती हूँ। तो मैंने सोचा इसमें से जो ब्लैक शर्ट है ये कल वेयर करती हूँ। ये अभी तक मैंने जो है वो स्कूल में वेयर नहीं की बिकॉज़ मैंने अपनी ईद पे ये जो ड्रेस है स्टिच करवाया था। ये मेरी लाइमलाइट की शर्ट है, ये मैंने वहाँ से ऑर्डर करवाई थी ऑनलाइन और टेलर से स्टिच होके आ गई थी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकी थी। इंशाल्लाह जो मेरे न्यू ड्रेसेस हैं टेलर से स्टिच होके आए हैं उन पे मैं एक मुकम्मल अलग से व्लॉग बनाऊंगी आपके लिए, ताकि जो डिफरेंट डिज़ाइनिंग है वो आप देख सकें। क्योंकि मैंने मोस्टली जो न्यू ड्रेसेस स्टिच करवाए हैं वो मैंने डिज़ाइनर जो शर्ट्स हैं उन्हें कॉपी किया है। तो ये मैंने इस पर स्टोन्स लगवाए थे एमरल्ड ग्रीन एंड पर्पल कलर के मैच करके। और इस तरह से जो इसकी सिंपल स्लीव्स थी, सिंपल कुर्ता स्टाइल मैंने एज इट इज़ इसको सिलवाया था जिस तरह से इसका जो है वो मॉडल पिक थी इसकी, इस ड्रेस की। तो ये इसकी पूरी लुक है, आई होप कि आपको नज़र आ रही होगी इसकी पूरी लुक। इस तरह से ये ड्रेस था। ये देखें ये मूसा की ये जो काउंटिंग थी ये हमने ली थी मार्केट से, लास्ट टाइम हमारे साथ गया था तो इसने परचेज़ की थी। और ये काउंटिंग हर टाइम ऊपर नीचे आगे पीछे करता रहता है बिल्कुल। तो मैं इसको सेटल डाउन कर देती हूँ इस तरह से। इसमें जो काफ़ी सारे डिजिट्स हैं वो कबर्ड के पीछे गिर गए, वो मैं फिर उमर से निकलवा के वॉश आउट करवा के दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। एक्चुअली ये मैग्नेट्स हैं
तो ये कबर्ड के साथ जो है वो यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह से अब मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। इनका फ़ायदा ये है कि ज़ाहिर है अभी वो लर्निंग स्टेज में है, तो वो जब इनको देखता रहेगा, नज़र के सामने आते रहेंगे, तो जो मूसा है वो काउंटिंग या 1 2 3 एटलीस्ट कुछ जो वर्ड्स हैं उनसे फ़ैमिलियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो बच्चे हैं वो जितना देखते हैं उतना ही वो जल्दी लर्न करते हैं, और एक तो उनकी म्यूज़िकल सेंस तेज़ हो जाती है, और 1 to 3 इयर्स का जो टाइम पीरियड होता है बच्चों के लिए लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें वो अपनी लाइफ से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीख लेते हैं। ये देखें, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपना रूम में, ये मैंने एक फ्रेम लगाया है। इसमें मूसा की छोटी छोटी सारी पिक्चर्स हैं इसकी, फ्रॉम डे 1 से लेके 1 ईयर तक इसकी जो सारी पिक्चर्स हैं। दरमियान में ये मेरी पिक्चर है, ये मेरी चाइल्डहुड की पिक है, और ये मामा ने मूसा को फर्स्ट बर्थडे पे जो है वो गिफ्ट किया था। मामा ने हम सब सिस्टर्स को उनकी जो बेबीज़ हैं उनकी फ़र्स्ट बर्थडेज़ पे यही जो एक फ़र्स्ट गिफ्ट है वो हमेशा देती हैं। फ़र्स्ट गिफ्ट यही होता है उनकी तरफ से कि बेबी की जो सारी पिक्चर्स हैं विद मामा या बाबा चाइल्डहुड पिक जो है वो फ्रेम करवा के देती हैं, जो कि बड़ी एक मेमोरेबल सी चीज़ है। ये मूसा की कार पड़ी हुई, यहाँ पे रिमोट कंट्रोल कार है, ये भी इसकी बहुत प्यारी है। ये मैंने इसकी रखी हुई थी, ये इसके जो बड़े पापा हैं ताया अबू हैं बिलाल भाई, उन्होंने इसको गिफ्ट की थी, और इसकी 1 ईयर बर्थडे पे इसको गिफ्ट की थी। और ये रेड कलर में है, इसके अंदर सेल नहीं है। कल इंशाल्लाह हम मार्केट जाएंगे तो सेल परचेज़ करेंगे, और उसके अंदर काफ़ी सारे सेल ऐड होते हैं। अगर ये बैटरी वाली होती, बैटरी ऑपरेटेड होती, तो हम इसको बैटरी से चार्ज करके चला लेते। तो ये ट्रेन है मूसा की, ये भी इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इसमें भी जो सेल्स हैं वो ऐड होते हैं। तो ये भी बड़े बाबा ने गिफ्ट की हुई है। ये 6 मंथ की हमने इसकी ग्रैंड बर्थडे की थी, तो उस पर गिफ्ट की थी। मज़े की बात है कि मूसा इज़ लकी वन कि इसकी जो 1 ईयर में जितने भी मंथ्स की बर्थडेज़ आई हैं, ये 2 सितंबर को हुआ था, तो 2 सितंबर हर मंथ की जो सेकंड है उस पर हम इसकी जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करते थे। उसके दादा वो बहुत प्यार करते थे मूसा से, अब वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। और नाना अब्बू को भी आमीन आमीन। और वो हर मंथ इसकी जो बर्थडे है वो बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, और हमेशा इसकी जो बर्थडे है उस पर कोई ना कोई रैंक लिखवाते थे, यानी डॉक्टर मोहम्मद मूसा खान या पायलट मोहम्मद मूसा खान। और पूरे 1 मंथ इसकी जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट की है। तो इसके 6 मंथ की हमने ग्रैंड की थी, और 7th मंथ की जब बर्थडे थी तो दादा अब्बू की डेथ हो गई थी उस मंथ, तो वो केक हमने नहीं कट किया था। बाकी फिर जो मूसा की बड़ी अम्मी हैं, दादो हैं, उन्होंने बाकी सेलिब्रेट की थी, और जो फर्स्ट मंथ थी वो हमने प्रॉपरली जो है वो ऑर्गेनाइज़ की थी। ये मूसा के सारे टॉयज़ मैंने रख दिए हैं। ये मूसा की एप्पल बुक है, ये मैंने फैसलाबाद से परचेज़ की थी इसकी इम्तियाज़ से, और इसे मैं इसको अक्सर सिखाती रहती हूँ कि ये देखिए अभी नीचे बैठ गया ये अपने हॉर्स से प्ले करने के लिए। बच्चों का यही तो प्रॉब्लम है कि वो कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी कहीं, जिसकी वजह से अपना जो है वो एक मसला होता है बच्चों से रिलेटेड कि किस तरह से इनको नीट एंड क्लीन रखा जाए, इनको जर्म्स ना लग जाएं, क्या किया जाए। ये मूसा की एप्पल बुक है और इसको बहुत पसंद करता है। डेली एक दफ़ा जो है मैं इसको रिपीट करवा देती हूँ इसकी एप्पल बुक, ताकि ये फैमिलियर रहे इन वर्ड से, अपने टॉयज़ से प्ले करता रहता है हर टाइम, और बस ये इसी तरह से चलता रहता है। अभी भी रात की तकरीबन लेट नाइट हो चुकी है, काफ़ी 2-3 बज चुकी है, और अभी तक हम जो है वो जाग रहे हैं। ये मेरे मामा पापा की पिक्चर है जो मैंने अपने रूम में लगाई हुई है। ये पापा हैं मूसा के नानू, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनको 2 इयर्स हो चुके हैं। अल्लाह ताला पापा की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। बस ऐसा ही है, ज़िंदगी गुज़र जाती है, लोग चले जाते हैं, लेकिन भूलते नहीं हैं हम उनको। यस, व्हाट इज़ दिस? F for Musa, what is this? What is this? What is this? What is this? Fish. Okay. And what is this? What is this? Apple. Apple. B for? B. B for what is this? B. What is this? B. This. B. B. Banana. This is B. banana. B. D for? Dad.
Duck. Very nice. Beach. And H for? Musha, H for what is this? Horse. Horse. Very nice. What is this? Ocean. What is this? Ocean. This elephant. And what is this? Fish. Fish. Yeah, it's mean fish. Very nice. What is this? Geese. Geese. Laundry. Loin. Wow. And what is this? Musha, what is this? Musha, what is this? देखा आपने कि कितनी अच्छे से जो है ये अपनी बुक्स को रीड आउट करता रहता है। और अभी भी अपनी बुक्स को लेके बैठा हुआ है। काफ़ी रात हो गई और अभी तक हम जाग रहे हैं, क्योंकि जो मुझसे इसकी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी वेकेशंस की वजह से। रात को देर तक ये जागता था। अक्सर ऐसा होता था कि 3 to 4 AM तक ये खेल रहा है, प्ले कर रहा है, और सुबह फिर 12-1 बजे तक सोता रहता था। बहुत ख़राब हो गई थी इसकी रूटीन। लेकिन अब क्योंकि मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है तो बस खुद ही रूटीन पे आ जाएगा। यहाँ मैं उमर के लिए बना रही हूँ मिल्क शेक, और लेट नाइट सोचा मिल्क शेक बनाएं। ये उमर का ख़ास मग जिसमें उमर पीती है मिल्क शेक। और आंटी सो चुकी थी, उमर की मदर। आंटी के लिए मैं सोई हुई थी, उनको जगा कर उनको दे के आई हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है कि जब आप किसी को यूँ सोते हुए सरप्राइजिंगली दें। और दुआएं मिलती हैं, और क्या चाहिए, बड़ों की तो दुआएं ही चाहिए ना। अल्लाह ताला उनका साहब भी हमारे सर पे कायम रखे, आमीन। और मूसा पीता तो नहीं है, बस जस्ट लिक करता है। ही लाइक आइसक्रीम, ही डिडंट लाइक एनी जूस। सो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से बस दिन गुजर जाता है। और रात भी बिज़ी ही रहती है वर्किंग लेडीज़ की, तो आपको पता ही है, बस घर में ऐसे ही रहता है। और फिर मैं मोस्टली मैंगो शेक में कभी थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड कर लेती हूँ, या तो आप इसमें चॉकलेट सिरप ऐड कर लें, या फिर आप अगर मैंगोज़ नहीं है तो आप इसमें मैंगो आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क है और आप कोई न्यू फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें स्ट्रॉबेरीज़ भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब यहीं पे जो मैं अपना व्लॉग है वो एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग को जो है वो कल सुबह तक जो है वो अपलोड कर दूँगी। देखना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए न्यू मज़े मज़े के जो व्लॉग्स हैं वो लाती रहूँगी। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन जो है सब्सक्राइब को प्रेस कर दें, बेल बटन प्रेस कर दें, ताकि जो मेरी न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। मूसा को मैंने यहाँ पे सुला दिया है, और अब मैं भी सोती हूँ। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।